आज उस लड़के की नौकरी का पहला दिन था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी कंपनी की सीईओ वही लड़की है जिससे वह विदेश में एक ही नजर में प्यार करने लगा था। उनके स्टेटस के फर्क से आदमी वहाँ से भाग जाने की सोचने लगा, लेकिन फिर खुद को मानसिक रूप से तैयार करके आदमी हिम्मत जुटाकर अपनी नई कंपनी में प्रवेश कर गया। लेकिन भीड़ में सीईओ ने तुरंत उसे देख लिया और वह उसे पहचान गए। कंपनी की मीटिंग के बीच अचानक उसकी स्पीच रुक गई। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी हैरानी से उसी दिशा में देखने लगे जिधर सीईओ की नजरें टिकी हुई थी। आदमी पर अचानक सबकी नजरें पड़ गईं और वह भारी दबाव महसूस करने लगा। वह बस एक साधारण कर्मचारी की तरह झुककर उसे नमस्कार कर सका। सीईओ हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो उसकी आंखों में ठंडापन था, जैसे वह किसी अजनबी से मिल रही हो। ये देखकर आदमी अंदर ही अंदर निराश हो गया। लेकिन सच यह था कि सीईओ उतनी शांत नहीं थी जितनी वह दिख रही थी। उसे यह जानने की उत्सुकता होने लगी कि वह लड़का यहाँ नौकरी करने क्यों आया है। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को नए कर्मचारियों की फाइल लाने को कहा और ध्यान से उसकी पूरी जानकारी पढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि आदमी के माता पिता फल बेचते हैं। अब उसे समझ आया कि विदेश में उसने खुद को फल विक्रेताओं का बेटा क्यों बताया था। फाइल में यह भी लिखा था कि उसके घर के पास एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ वह अक्सर अपना मन हल्का करने जाता है। खिड़की के बाहर उसे खुश देखकर सीईओ के मन में और ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई। काम खत्म होने के बाद अचानक सीईओ के मन में ख्याल आया कि वह उस अम्यूजमेंट पार्क को खुद जाकर देखे। वह वहाँ जाकर एक झूले पर बैठी सोच में खोई हुई थी। तभी घर लौटते समय आदमी की नजर उस पर पड़ गई। इतनी बड़ी सीईओ को वहाँ देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दोनों की नजरें मिली तो सीईओ थोड़ा असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने शांत रहते हुए वहाँ आने की वजह समझा दी। दोनों के बीच हल्की सी झिझक थी, क्योंकि अब उनके बीच पहले जैसी सहजता नहीं रही थी जैसी विदेश में हुआ करती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आदमी ने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि जब उसे पता चला कि विदेश में मिली उसकी दोस्त ही कंपनी की सीईओ है तो वह पूरी तरह हैरान रह गया था। उसे डर था कि कहीं वह यह न सोच ले कि उसने जानबूझकर उससे दोस्ती की ताकि कंपनी में नौकरी मिल सके। यह सुनकर सीईओ ने कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। यह बात सुनते ही आदमी ने राहत की सांस ली। फिर वह उत्साह में उसे विदेश की तस्वीरें दिखाने लगा। तस्वीरें दिखाते समय उसने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तुरंत अपनी गलती समझकर माफी मांग ली। उसे एहसास हो गया था कि अब उनके स्टेटस के फर्क की वजह से वह पहले की तरह सहज नहीं रह सकता। लेकिन सीईओ को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वह उसके साथ बैठकर तस्वीरें देखने लगी और फिर दोनों ने साथ में क्लॉ मशीन खेलने का फैसला किया। आदमी उसे प्रभावित करना चाहता था, लेकिन 10 बार कोशिश करने के बाद भी वह कोई इनाम नहीं जीत पाया। वहीं सीईओ जो पहली बार वह गेम खेल रही थी उसने अपनी पहली ही कोशिश में इनाम जीत लिया।